फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जावा के मेन मेथड के बारे में और उसके अंदर जो हम कीवर्ड यूज करते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड, मेन, स्ट्रिंग, आर्क्स, ARGS, इसके एक एक कीवर्ड को हम डिटेल में समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नेम है मेन टेस्ट डॉट जावा। तो इसकी क्लास का नेम है मेन टेस्ट। जैसा आपको मालूम है जावा की कोई भी फाइल जो हम सेव करते हैं वो उसके क्लास नेम से सेव होती है और इसके अंदर मेथड जो है मेन मेथड, उसके अंदर कीवर्ड यूज किया हमने पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड, मेन। और ये एक स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करा रहा है जिसके लिए हमारे पास क्लास है सिस्टम जो कि एक रेडीमेड क्लास है और आउट उसका ऑब्जेक्ट है और println मेथड जो कि स्क्रीन पे प्रिंट करता है जो भी मैसेज जो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल रहे हैं। इन दिस केस इट इज हेलो जावा। तो ये सिंपली पहले इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, उसके बाद एक एक कीवर्ड को समझेंगे। तो चलिए, इसके लिए हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे। जैसे आपको मालूम है जावासी मेन टेस्ट डॉट जावा। तो ये कंपाइलेशन प्रोसेस चल रहा है और देखिए सक्सेसफुली ये कंपाइल हो गया है, अदरवाइज यहाँ पर एरर शो करता। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो रन करने के लिए हम जावा का इंटरप्रेटर को कॉल कर रहे हैं और हमने यहाँ पे मेन टेस्ट उस बाइट कोड को कॉल किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है हेलो जावा। अब हम इस मेन मेथड के एक एक कीवर्ड को समझते हैं। पब्लिक, देखिए पब्लिक कीवर्ड जो होता है वो एक एक्सेस मॉडिफायर आपको मालूम है और वो एक्सेस मॉडिफायर हमने इस मेन मेथड के साथ यूज किया है क्योंकि हमें मेन मेथड को हमेशा पब्लिक डिक्लेयर करना है। क्यों? क्योंकि मेन मेथड जो होता है वो आपके प्रोग्राम को रन करता है। एट द बिगिनिंग इट स्टार्ट योर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए मेन मेथड सबसे पहले कॉल होता है और इस मेथड को JVM जो होता है वो क्लास के बाहर से कॉल करता है। तो किसी भी मेथड को हमने मेन इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि यही वो मेन मेथड है जो सबसे पहले रन करना शुरू करता है और जो प्रोग्राम को का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो इसको हम जब मेन डिक्लेयर को पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तभी इसको JVM बाहर से क्लास के एक्सेस कर सकता है। तो देखिए इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर हम इसको पब्लिक की जगह पे हटा देते हैं यहाँ से कीवर्ड, या हम इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मेन मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर किया और इसके बाद हम इसको सेव करके देखते हैं। हम जानेंगे कि क्या एरर आ सकती है। तो अगर हम इसको हम फिर से कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर कोई एरर नहीं है क्योंकि सिंटैक्टिकल एरर कोई नहीं है। ये जो कंपाइलेशन है वो केवल सिंटैक्स को चेक करा। अभी सिंटैक्स को कोई एरर नहीं है। हमने केवल पब्लिक कीवर्ड को प्राइवेट कीवर्ड में चेंज किया। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो रन करने के लिए हम जावा मेन टेस्ट यानी फिर से इंटरप्रेटर को कॉल कर रहे हैं और अब हम देखेंगे यहाँ पर एरर मैसेज मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन और इज बीन एज अ पब्लिक। तो ये पब्लिक डिक्लेयर नहीं है, यानी जो जावा का इंटरप्रेटर अभी हमने इसको यहाँ पर कॉल किया रन करने के लिए वो मेन मेथड को एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेन मेथड किस तरह का है, मेन मेथड प्राइवेट नेचर का। तो इसीलिए हमें इसको वापस से पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब हम इसको पब्लिक डिक्लेयर करेंगे और फिर से हम इसको सेव करते हैं, पब्लिक डिक्लेयर करने के बाद चेंजेस किए हमने और इसके बाद हम फिर से इसको कंपाइल करेंगे और देखिए ये कंपाइल हो गया और अब हम जिसको रन करेंगे तो ये वापस से रन होकर आउटपुट देगा। तो इससे हमने क्या जाना कि मेन मेथड हमेशा पब्लिक नेचर का इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जब JVM उसको यहां पर इंटरप्रेट कर रहा है, जब JVM उसको इंटरप्रेट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो वो उसको कॉल कर सके, एक्सेस कर सके, वो तभी एक्सेस कर पाएगा जब वो पब्लिक नेचर का। देखिए अब हम जो सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हम करेंगे विद द कीवर्ड स्टैटिक। ठीक है, इसको हमने स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर इसलिए करते हैं मेन मेथड के साथ क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर करने से मेन मेथड क्लास को बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट के लिए वो वेट नहीं करता है इन्वोक करने के लिए। तो वो पूरे क्लास को बिलोंग करता है और मेन मेथड क्लास के नेम के थ्रू कॉल हो जाता है। तो हम इसमें से स्टैटिक कीवर्ड हटा के देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया और उसको हमने सेव कर लिया। वापस जा करके फिर से हम इसको कंपाइल करेंगे तो देखेंगे कि ये कंपाइल हो गया है और अब इसको हम रन करके देखेंगे। जब हम रन करके देखेंगे तो देखिए क्या एरर मैसेज आता है, मेन मेथड इज नॉट अ स्टैटिक इन क्लास मेन मेथड, प्लीज डिफाइन एज स्टैटिक। तो
अभी क्या हो रहा है, जेवीएम मेन मेथड को एक्सेस कर रहा है बाहर से, लेकिन वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मेन मेथड अब स्टैटिक मेथड नहीं होता है, क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा, बल्कि वो एक इंस्टेंस मेथड बन गया है जिसको इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और ऑब्जेक्ट तो अभी बना नहीं है क्योंकि क्लास तो रन करना शुरू नहीं हुई है, तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने देखिए इसको फिर से स्टैटिक डिक्लेयर कर लिया और अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके देखेंगे तो ये फिर से सेव हो गया। अब इसको हम कंपाइल करके देखेंगे, ये वापस से देखिए आप कंपाइल हो गया है और जब हम उसको रन करेंगे तो ये वापस रन हो गया, हमें आउटपुट दिखा रहा। तो इससे हमने जाना कि पब्लिक और स्टैटिक कीवर्ड क्यों हमें मेन मेथड के साथ यूज करना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग आर्क्स, जो ये है इसके अंदर हम ये आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक बार एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं कि अगर मान ली जाए हमने इसके अंदर एक और मेथड बना दिया, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। ये एक और मेथड है जो कि इंस्टेंस मेथड है फिलहाल। तो और हमने इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कर दिया, system.out.println, ओके, वेलकम। हमने मैसेज प्रिंट कर दिया वेलकम, और वेलकम प्रिंट करने के बाद हम इसको यहां पे सेव। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि ये मेन मेथड है और ये एक इंस्टेंस मेथड है। मेन मेथड स्टैटिक नेचर का है तो विदाउट ऑब्जेक्ट ये कॉल हो जाएगा, लेकिन ये इंस्टेंस मेथड है और हम इसको यहां पर हमने डिफाइन किया और हम इसको मेन मेथड के अंदर कॉल करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम इसको यहां पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है, कॉल कर लेते हैं। ये हमने मेथड को कॉल कर लिया, देखिए। और आप देख रहे हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हम इसको कॉल करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो हम इसको फिलहाल सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसको हम वापस से कंपाइल करेंगे। तो देखिए ये कंपाइल नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंस्ट्रक्ट। तो ये नॉन स्टैटिक है, देखिए इसके आगे हमने कीवर्ड स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये इंस्टेंस मेथड है और इंस्टेंस मेथड को हम स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते। ये जो हम चाह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक तरीका है कि इस इंस्टेंस मेथड को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें मेन मेथड के, और दूसरा है हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दें। हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हम यहां पर पहले चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लास जो है हमारी मेन टेस्ट, उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, मेन टेस्ट ओबी इक्वल टू न्यू मेन टेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओबी। अब हम इसको ओबी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, ये इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड को मालूम है आपको कि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कॉल करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मेन टेस्ट का, क्योंकि ये भी इसी को बिलोंग करता है और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं। तो हम इसको एक बार सेव करके देखते हैं और सेव करने के बाद इसको हम कंपाइल करते हैं। देखिए ये कंपाइल हो गया और अब जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने में आप देख रहे हैं अब वो रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक इंस्टेंस मेथड है और उसको हम विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट मेन टेस्ट क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है और डिस्प्ले शो कर रहा है। और इसी का ऑल्टरनेटिव है कि अगर हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर लें, और अगर हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे उस केस में हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल हो जाते हैं, जैसा कि क्लास का नेम है मेन टेस्ट। हम थर्ड एक्सपेरिमेंट इसमें कर रहे हैं, इसमें हमने इस डिस्प्ले मेथड को अब हमने डिक्लेयर कर दिया एज ए स्टैटिक मेथड। तो आपको मालूम है अगर किसी मेथड को हम स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो वो नॉन इंस्टेंस मेथड बन जाएगा या वो क्लास का मेथड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास है मेन टेस्ट और उस मेन टेस्ट के अंदर हमारा जो डिस्प्ले मेथड है उसको हमने अभी डिक्लेयर कर दिया एज ए स्टैटिक मेथड, लाइक मेन मेथड ऑल्सो स्टैटिक इन नेचर। अब क्योंकि मेन मेथड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती कॉल करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक होता है और उसको जेवीएम बाहर से ही कॉल कर सकता है। तो वही कि हम यहां पर देख रहे हैं अब डिस्प्ले मेथड के साथ उसको भी हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है, उसके अंदर एक मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं और जब उसको कॉलिंग की बात आ रही है तो हम उसको सीधा क्लास के नेम के साथ कॉल कर रहे हैं। आपको पता है कि स्टैटिक मेंबर्स को हम क्लास नेम के साथ कॉल
कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं मेन टेस्ट डॉट डिस्प्ले। जबकि हम पहली बार जो इंस्टेंस मेथड था डिस्प्ले, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे थे इस मेथड का। तो चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं। तो पहले हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको हम वापस से कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन में ये एरर शो कर रहा है। तो हम इसको समझेंगे क्योंकि इसका हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप अभी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे वॉइड स्टैटिक और स्टैटिक वॉइड जैसा आप चाहें, क्योंकि ये जो एरर है वो इसका रिटर्न टाइप का एरर है, ठीक है। क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया वर्ड, यहाँ पर भी कीवर्ड यूज करेंगे हमने, और ये स्टैटिक ही नेचर का भी, ठीक है। तो हम इसको वापस से सेव करते हैं और वापस सेव करने के बाद फिर से इसको कंपाइल करते हैं। तो जब हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे तो इस बार ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, क्योंकि उसमें रिटर्न टाइप का भी कोई एरर अब नहीं है जो हमने अवॉइड कर दिया, और ये स्टैटिक नेचर का है। और अब वापस जब हम इसको कॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं अब जो हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है वेलकम, जो कि डिस्प्ले मेथड का मैसेज है, वेयर एज हेलो जावा जो है वो मेन मेथड का मैसेज है। तो देखिए अब मैं इन दोनों को साइड बाय साइड रख के भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए अब यहां आपने देखा कि डिस्प्ले मेथड जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो उसके साथ हमने कीवर्ड यूज किया वॉइड, और वो स्टैटिक नेचर का है। और मेन मेथड वो भी स्टैटिक नेचर का है, और मेन मेथड मैसेज प्रिंट कर रहा है हेलो जावा। लेकिन मेन मेथड के अंदर डिस्प्ले मेथड जो स्टैटिक नेचर का, उसको हम कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स हमेशा क्लास को बिलोंग करते हैं। तो इसके थ्रू हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो वो डिस्प्ले मेथड का जो मैसेज है वेलकम वो प्रिंट करा। तो आपने देखा कि कैसे हम स्टैटिक रेफरेंस के अंदर स्टैटिक रेफरेंस को ही कॉल कर सकते हैं, यानी स्टैटिक मेथड मेन के अंदर स्टैटिक मेथड डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। लेकिन अगर ये नॉन स्टैटिक है, इंस्टेंस है, तो उस केस में हमें मेन टेस्ट के ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत पड़ी थी, और उसके थ्रू हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया था। तो यहां पर आप ये डिटेल में समझिए कि कैसे हम क्लास के अंदर मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं, और क्यों ये कीवर्ड पब्लिक स्टैटिक ये सब जरूरी है, और क्यों ये डिस्प्ले मेथड को हमने एक बार स्टैटिक डिक्लेयर किया तो हमने उसको डायरेक्ट क्लास से कॉल कर लिया, लेकिन जब उसको नॉन स्टैटिक या इंस्टेंट डिक्लेयर किया तो हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। तो एक चीज और हम इसमें जो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, हम ये समझेंगे कि ये स्ट्रिंग ARGS कीवर्ड एक्चुअली है क्या। तो हमने पब्लिक कीवर्ड देखा, हमने स्टैटिक कीवर्ड देखा, हमने वॉइड कीवर्ड देखा। वॉइड जब मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम कीवर्ड वॉइड यूज करते। और अब हम समझेंगे स्ट्रिंग ARGS। तो ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट है। तो हमेशा मेन मेथड जो है वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है जो एरे टाइप का है, लेकिन उसका रिटर्न टाइप कैसा होता है, स्ट्रिंग। तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रन टाइम आर्ग्यूमेंट। जब हम JVM के थ्रू इसको कॉल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उस वक्त जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो एरे टाइप के होते हैं, यानी हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और वो सब स्ट्रिंग नेचर के होते हैं। तो हम यहां पर उनको टेस्ट करेंगे। तो उससे पहले हम इस वाले लाइन को हम हटा देते हैं यहां से, क्योंकि इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो हम एक्चुअली इसको जो है यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है। हमने यहां से इसको डिलीट कर दिया, साथ ही साथ हम इस मैसेज को भी हम यहां से डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए हेलो जावा, तो ये सिंपल एक मेन मेथड है जो कि हेलो जावा स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। तो एक बार हम पहले इसको ऐसे भी चेक कर लेते हैं, जो हमने चेंजेस किए अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे जब कंपाइल किया तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, और जब उसको रन करेंगे तो ये वापस से मैसेज हेलो जावा प्रिंट कर रहा है। तो अब हम ये ARGS को समझेंगे। तो इस ARGS को, जैसा मैंने आपको बोला, ये रन टाइम आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है मेन मेथड, अगर आप पास करते हैं तो, और वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पर हेलो जावा मैसेज को हटा करके इसकी जगह पे ARGS लिख देते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम, क्योंकि एरे टाइप का तो उसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पर हमने ARGS 0 को प्रिंट किया। मीन्स जब हम इसको JVM के थ्रू इंटरप्रेट करेंगे तो वहां पर जो भी आर्ग्यूमेंट डालेंगे जो 0 इंडेक्स में होगा वो यहां पर प्रिंट होगा। तो हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम वापस इसके अंदर जाते हैं, और यहां पर एक बार हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हम जावा सी
मेन टेस्ट डॉट जावा इसको कंपाइल किया, तो आप देख रहे हैं ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो स्मॉल लेटर में जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, देखिए रन टाइम आर्गुमेंट, यहीं पर आपको आर्गुमेंट पास करना। हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास किया अमित, ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है जो 0 इंडेक्स पे। तो जब इसको हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, अमित। ये अमित मैसेज इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि जो आर्गुमेंट हमने पहला आर्गुमेंट डाला एरे में वो 0 इंडेक्स में जाता है और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब इस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हम और करके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे इसको आर्गुमेंट 0 की जगह 1 कर दिया और अब हम देखेंगे इसको हमने वापस कंपाइल करा और वापस कंपाइल करने के बाद हमने इसको जब रन करेंगे, इसको हम एक बार सेव भी कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद हम इसको वापस से रन करेंगे। इस बार देखिए हमने 2 आर्गुमेंट पास कर दिए, अमित और सुमित। तो 0 इंडेक्स पे अमित है और फर्स्ट इंडेक्स पे सुमित है, यानी फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन बट इंडेक्स नंबर 0 एंड 1। तो अब हम देखते हैं कि मैसेज क्या प्रिंट होता है। तो आप देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है सुमित, क्योंकि सुमित जो है वो 0 इंडेक्स में नहीं है, वो फर्स्ट इंडेक्स में है। 0 इंडेक्स में अमित है, सेकंड इंडेक्स में सुमित है। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये जो स्ट्रिंग आर्ग्स होता है ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट होते हैं जिनमें एरे इंडेक्स की तरफ वैल्यू जाती है। तो इसमें हमने आज ये समझा कि मेन मेथड के बारे में डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।